तुम केशरी नंदन, त्राण त्राण तुम केशरी नंदन, तुम भगवान हमारे, आपके चरणों में न्यौछावर गुरुवर प्राण हमारे। जैन दिवाकर प्यारे, जैन दिवाकर प्यारे, त्राण त्राण तुम केशरी नंदन, त्राण त्राण तुम केशरी नंदन, तुम भगवान हमारे, आपके चरणों में न्यौछावर गुरुवर प्राण हमारे। जैन दिवाकर प्यारे, जैन दिवाकर प्यारे, जैन दिवाकर प्यारे, जैन दिवाकर प्यारे। श्रमण संस्कृति के अमर देवता, पुरुषार्थ के प्रतिपादक, चंद्रमा के समान शीतल, सूर्य के समान दीप्यमान, चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन। वंदन हो आदरणीय परम श्रद्धेय, संसार सागर से पार उतारने वाली मेरे जीवन की शिल्पकार पूज्या गुरुनी मैया के चरणों में वंदन। वंदन हो मेरी असीम आस्था के केंद्र पूज्य गुरुदेव जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज के चरणों में वंदन। वंदन हो जिनके जीवन में ज्ञानमयी गंगा, योगमयी यमुना, ब्रह्ममयी ब्रह्मपुत्रा सतत प्रवाहित हो, ऐसे आचार्य प्रवर शिव मुनि जी महाराज के चरणों में वंदन। वंदन हो बेंगलोर की पवित्र पावन माटी को, धर्म सभा में आए हुए धर्म स्नेही बंधुओं, माता बहनों, परमात्मा की महफिल में आप सभी का हृदय से स्वागत है, अभिनंदन। परमात्मा महावीर के अनमोल उपदेशों की चर्चा आस्था, श्रद्धा और भक्ति के साथ पिछले 14 दिनों से आप श्रवण कर रहे हैं। चतुर्मास का आज 14वां पुष्प खिल गया, कल खिल जाएगा 15वां। वक्त आएगा, समय आएगा और चतुर्मास के 4 महीने भी क्या हो जाएंगे, अरे पूर्ण हो जाएंगे। अतीत की एक छोटी सी घटना हमारी अधूरी रह गई। आपको याद होगा चोर कहाँ पर गया? चोर मुनि के पास जाता है, मुनि से कहता है, मुनि मुझे विद्या सिखाओ, मुनि मुझे ज्ञान सिखाओ। आपने ये विद्या कैसे प्राप्त करी है कि मैं नीचे से गुजर रहा हूँ और आपने क्या बोल दिया, अरे चोर है नीचे, आप परखने जाओ तो ध्यान रखना। तो मुनि आपने ये कैसे बोला? तब मुनि बताते हैं कि भाई तुमने 4 प्राणी नहीं 13 प्राणी की हत्या करी। 13 प्राणी का अवलोकन भी आपको उस दिन बताया गया था। कौन से 13 प्राणी की हत्या की थी उसने? हाँ, हनुमान नगर वाले दादाजी बता रहे। एक कुतिया थी, उसके पेट के अंदर 8 बच्चे थे। जो महिला थी वह गर्भवती थी। तो आइए, जीवन के अंदर जब एक चोर 13 प्राणियों की हत्या कर सकता है और मुनि अपने शिष्य से कहते हैं, शिष्य परखने के लिए मत जाओ, इस समय चोर है, वह गुस्से के अंदर है, हो सकता है तुम्हें भी कुछ कर दे। चोर सुन रहा था, चोर ऊपर चढ़ गया। मुनि तुमने ये जाना कैसे कि मैं चोर हूँ? मुनि तुमने झूठ बोला कैसे कि मैंने 13 प्राणियों की हत्या की? मैंने तो मात्र 4 प्राणियों की हत्या की। तब मुनि बताते हैं, देखो भाई, सारी घटना जब बताते हैं तब वह कहता है, मुनि ये विद्या मुझे सिखा दो। काश तुम ये विद्या नहीं सिखाओगे तो ये नंगी तलवार आपके गर्दन पर चली जाएगी। मुनि ने कहा, तेरी तलवार से मैं डरने वाला नहीं हूँ। अगर तुझे विद्या सीखना है, अगर तुझे ज्ञान प्राप्त करना है, अगर ज्ञान का अर्जन करना है तो तुझे तपस्याएं करनी पड़ेगी, तुझे साधना करनी पड़ेगी, तुझे प्रतिज्ञाएं लेनी पड़ेगी, तुझे जिन शासन के इन वचनों को ग्रहण करना पड़ेगा। जब तक इन जिन शासन के वचनों को ग्रहण नहीं करेगा, जब तक प्रतिज्ञाएं नहीं लेगा, तब तक मैं तुझे विद्या नहीं सिखा सकता हूँ। याद रखना, एक बेटा अगर पहले दिन दुकान पर बैठ जाए तो वो व्यापारी बन सकता है? नहीं। बॉम्बे वालों, उसे अथक प्रयास करना पड़ता है, बार बार सीखना पड़ता है,
तब वह कुशल व्यापारी बन सकता है। तब उसने कहा, मुनि मुझे ये विद्या सीखनी है, तुम कैसे सिखाओगे? मुनि ने कहा, पहले तुम 2 प्रतिज्ञा का पालन करो, उसके बाद तुम मेरे पास आना। ये 2 प्रतिज्ञा का तुम 6 महीने तक पालन करो, उसके बाद मैं आगे की विद्या तुम्हें सिखाऊं। चोर को कुछ करना था, उसके मन में एक लालसा थी, उसके मन में एक तड़फ थी, उसके मन में एक टीस थी, उसके मन में एक पीड़ा थी। तब मुनि ने कहा, एक प्रतिज्ञा लो कि जिसके घर का नमक खाओगे उसके घर चोरी नहीं करोगे। क्या प्रतिज्ञा ली? जिसके घर का नमक खाओगे उसके घर चोरी नहीं करोगे और चोरी करते वक्त झूठ नहीं बोलोगे। अब भावुकता में दोनों प्रतिज्ञा ले ली। अब प्रतिज्ञा ली और गुजर गया, मार्ग से गुजरा। एक दिन गुजरा, जैसे ही दूसरे दिन जाने लगा, शहर के राजा ददीवान उस राज्य मार्ग से गुजर रहा था, वेश परिवर्तन करके। राजा ने देखा ये चोर है और चोर ने देखा कि ये व्यक्ति चोर है। उसने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन है? सामने वाले ने कहा, मैं चोर हूँ। चलो तुम अपन दोनों चोर हो गए, आज अपन शहर के अंदर चोरी करेंगे। तो एक काम करो। वह वेश परिवर्तन वाला चोर कहता है, बताओ आज कहाँ जाना? वह चोर कहता है, बताओ मुझे नहीं पता, आज कहाँ जाना, आप ही बोलो। तब वो व्यक्ति सामने वाला कहता है, एक काम करो, यहाँ पर एक ब्राह्मण का घर है, वो बहुत पैसे वाला है, वो दुर्गा की पूजा करता है और दुर्गा की मूर्ति रत्नों की बनी हुई है और उस मूर्ति के ऊपर एक हीरे का हार है, उस हार को निकाल कर ले जाओ। अब पहुंच गया, जैसे अंदर जाता था बहुत अंधकार था, आगे बढ़ता गया। रास्ते में उससे घर के अंदर मूर्ति दिखाई नहीं दी। उसने सोचा कि बोरे के अंदर मूर्ति भरी हुई होगी। उसने बोरा खोला और जैसे बोरे को खोला उसके अंदर से कुछ चखा तो उसे नमक मिला। जैसे ही उसके मुख में नमक चला गया, उसने कहा, नहीं, अब मुझे आगे नहीं बढ़ना, अब मुझे इस घर के मंदिर के अंदर नहीं जाना है, तिजोरी के अंदर नहीं जाना है। मुनि से प्रतिज्ञा की थी कि जिस घर का नमक खा लिया उस घर के अंदर चोरी नहीं करना। वो वहां से बाहर निकल गया। उस व्यक्ति ने पूछा, दूसरे व्यक्ति ने, जो वेश परिवर्तन कर कर घूम रहा था, भाई तुम क्यों लेकर नहीं आए? तो उसने कहा, मित्र, मैं जहां पर गया था वहां पर मैंने बोरी खोली, मैंने आगे बढ़ता जाऊं तो चख लूं। मैंने चखा, उस बोरी के अंदर मिश्री नहीं थी, नमक था, और जिस घर का मैं नमक खाता हूं उस घर में चोरी नहीं करता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक काम करो, राजा के राज दरबार में जाओ। आज राजा शायद बाहर गया हुआ है, तुम एक काम करना, वहां पर जो सोता है वहां पर एक डिब्बी के अंदर 4 रत्न पड़े हैं, उन रत्नों को उठाकर लेकर आ जाओ। चला गया चोर और 4 रत्नों को उठाकर लेकर आ गया। उठाकर 4 रत्नों को लाकर मित्र से कहा, मित्र ये 4 रत्न हैं, इसमें से अपन हिस्सा कर लेते हैं। तब वो मित्र कहता है, एक काम करो, 2 तुम ले लो, 2 मैं ले लूं। उसने कहा, नहीं दोस्त, ये राज्य में से मैं इन रत्नों को लाया हूँ, राज्य के लिए भी रत्न लगेंगे, तो ऐसा करो अपन एक एक ले ले। नहीं भाई, 2 तुम लो, 2 मैं ले लूं। ऐसा नहीं, 1 तुम लो, 1 मैं ले लूं। ऐसा विचार करके राजा ने जो मित्र था उसने 1 रखा और 2 रत्न वापस वहां पर छोड़कर आ गया। एक दोनों ने ले ली। समय हुआ, राजा तो अपने दरबार में पहुंच गया और चोर को पकड़ लिया गया। मंत्री सुबह सुबह जाता है, राजमहल के अंदर देखता है, सारा राजमहल के राजा के रूम का सामान अस्त व्यस्त है और 2 रत्न डिब्बी में वहीं पड़े हुए हैं। जैसे विचार किया, चोरी तो चोर कर गया, इस दोनों रत्नों को मैं जेब में रख लेता हूँ। मंत्री दोनों रत्नों को जेब में रख लेता है। तब राजा चोर को सामने उपस्थित करता है, भाई चोर, तुमने चोरी की, क्योंकि उसने सौगन लिए थे, उसने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। उसने कहा, राजन मैंने चोरी करी। भाई कितने रत्न उठाए? मैंने 4 उठाए थे, 2 वापिस रख कर आया, 1 मैंने लिया और 1 मेरे साथ कोई मित्र था, पता नहीं वो कहाँ चला गया, उसने लिया। राजा ने उसको देखा, आश्चर्य में पड़ गया, एक चोर होकर इतना सत्य बोल रहा है। तब राजा ने दरबार से मंत्री को बुलाया, क्योंकि मेरे राजमहल में मंत्री के अलावा दूसरा कोई विश्वस्त व्यक्ति नहीं है कि जो वहां पर जा सके। तब मंत्री ने कहा, राजन मैंने नहीं लिया, लेकिन कहते हैं कि कोई व्यक्ति बुरा काम करता है तो उसका चेहरा बता देता है कि वो आज गलत काम कर आया है।
राजा ने कहा मंत्री तुम्हें ही लिया है। मंत्री को राज्य से हटा दिया गया और जो चोर था उसे मंत्री के पद पर विभूषित कर दिया गया। चोर विचार करता है, 2 छोटी सी प्रतिज्ञा, 1 दिन 1 मिनट का मुनि का सत्संग, 1 मिनट की मुनि की संगति मेरे जीवन को बदल दिया। उत्कृष्ट भावना आई, नहीं नहीं मुझे मंत्री नहीं बनना है, नहीं नहीं मुझे राज्य में नहीं लेना है, नहीं नहीं मुझे ये वैभव नहीं चाहिए, नहीं मुझे ये संपत्ति चाहिए। मैं ऐसी साधना करूं, ऐसी उत्कृष्ट आराधना करूं कि जिससे मुझे स्वर्ग का राज्य प्राप्त कर लूं। ऐसी साधना करी, चिंतन चला, चिंतन चलते चलते केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्राप्त हो गया। वह चोर कौन था? कौन था चोर? अरे वो वही रोहिणी चोर था। हम भी चिंतन करें, हम भी विचार करें। एक छोटी सी प्रतिज्ञा, एक छोटा सा चिंतन, एक छोटा सा सत्संग मानव का जीवन बदल देता है। तो हम तो वर्षों से सत्संग कर रहे हैं, वर्षों से परमात्मा की आराधना कर रहे हैं। हम भी विचार करें, हम भी चिंतन करें कि हमारे जीवन को बदलने का प्रयास करें। आइए आज हम चर्चा करेंगे कि जीवन के अंदर परमात्मा महावीर ने एक शब्द दिया है, तवे सुवा उत्तमम ब्रह्मचर्य। सभी तपों में ब्रह्मचर्य सबसे उत्तम दिया है। क्यों ब्रह्मचर्य को उत्तम माना? मांस खमण को नहीं माना, दान को नहीं माना, पुण्य को नहीं माना। तवे सुवा उत्तमम ब्रह्मचर्य। चाहे जितनी भी तपस्या करो उसमें सर्वश्रेष्ठ तप माना है तो परमात्मा ने ब्रह्मचर्य का तप माना है। आइए इस ब्रह्मचर्य का पालन कैसे हो। बहुत बार देखा जाता है ये जमाना कोई नेम राजुल का नहीं कि तोरण से रथ को घुमा लो। ये जमाना कोई विजय कंवर और विजया कंवरी का नहीं कि यौवन की दहलीज पर आ जाए और ब्रह्मचर्य का पालन कर ले। ये जमाना कोई ऋषभदेव और महावीर का नहीं जो महावीर यौवन की दहलीज पर संयम के पद पर पत्नी को छोड़ दे, अप्सरासी और संयम के पद पर बढ़ जाए। महावीर ने एक श्रावकों के लिए चौथा अनुव्रत दिया है। उस चौथे अनुव्रत के अंदर बताया है, इतरी परिगैया गमे अनग कीड़ा काम भोग तीव्र अभिलाषे। क्यों महावीर ने ये बताया? क्यों श्रावक के लिए ये चौथा अनुव्रत दिया और संतों के लिए चौथा महाव्रत दिया? संत अपने जीवन के अंदर जब संयम के कंठाकीर्ण मार्ग पर बढ़ता है तब 5 महाव्रतों को स्वीकार करता है। जब जिन शासन के अंदर ये प्रतिज्ञा ग्रहण करता है, लेकिन श्रावकों के लिए कुछ आधार रखे हैं। श्रावकों के लिए महावीर ने कहा है कि श्रावक को एक खूंटे से बंध जाना। आपने देखा होगा मेरे सामने बॉम्बे वाले बैठे हुए हैं, आज भी ये राजस्थानों में जाते हैं। राजस्थान में आज भी बहुत से घर हैं, वहाँ पर गायों को पशुओं को पाला जाता है, पशुओं को बांधा जाता है। एक परंपरा रही है कि गाय को खूंटे से बांधा जाता है। क्यों गाय को खूंटे से बांधते हैं? कि गाय भग न जाए, कहीं चली न जाए, कहीं भग न जाए, इसीलिए दिन भर वो घूमकर आती है और शाम को उस गाय को खूंटे से बांध दिया जाता है। महावीर ने एक परंपरा दी है, श्रावक को भी एक नारी के खूंटे से बांध दिया जाता है। जब विवाह की प्रथा चालू हुई, परमात्मा ने एक विवाह का निषेध, एक विवाह की परंपरा डाल दी ऋषभदेव के जमाने से कि व्यक्ति एक स्त्री के साथ अपने जीवन भर के लिए खूंटे से बंध जाए। काश वह यौवन की दहलीज पर पैर रखेगा, जवानी के जोश में जब आएगा उसे एक सुंदर लड़की के साथ उस युवक का विवाह कर दिया जाता है और उसे खूंटे से बांध दिया जाता है। काश वह विवाह के खूंटे से नहीं बंधेगा तो वह जीवन भर क्या रहेगा? अरे भटक न जाए, इस यौवन की दहलीज पर आए, वासना के दलदल में फंस न जाए, वासना के कीड़े के अंदर वह फंस न जाए, इसीलिए उसके लिए विवाह का एक खूंटा रख दिया है। गाय को खूंटे से बांधा जाता है और एक श्रावक को, एक युवक को इस शादी के खूंटे से बांध दिया जाए ताकि वह जीवन भर अपनी स्त्री की मर्यादा और पर स्त्री का सदा सदा के लिए त्याग कर दे। कितनी सुंदर परंपरा महावीर ने दी, कितना सुंदर ये चौथा अनुव्रत परमात्मा महावीर ने दिया कि जीवन के अंदर अपनी स्त्री की मर्यादा रखें
और दूसरी स्त्री जो बहन है, जो माँ है, उसी के मुताबिक अपना जीवन जिए। आपने पूज्य गुरुदेव वेणीचंद जी महाराज का जीवन कभी पढ़ा होगा। जो वेणीचंद जी महाराज शीतल संप्रदाय के एक बहुत महान, बहुत चमत्कारिक और बहुत विद्वान संत हुए हैं। आज भी आप चले जाएं राजस्थान के अंदर, जहाँ पर उनकी समाधि है, जिसके दर्शन कर कर व्यक्ति कई शाहपुरा के अंदर, जहाँ पर पूज्य गुरुदेव काले डंडे वाले श्रमण संघ के महामंत्री मोहन मुनि जी महाराज का भी जन्म हुआ, उस समाधि के दर्शन करने हमने सोचा हम भी चले जाएं। जैसे ही वहाँ का दरवाजा खोला, 2 नाग देवता सामने दस्तक दे रहे। अब नाग देवता दस्तक दे रहे, हमने सोचा भाई कई लोग हमारे साथ हैं, दर्शन करने कैसे अंदर घुसे। लेकिन श्रावकों ने कहा महाराज ये तो आ गए सामने, अब रास्ता क्लियर है, आप तो चलो। हम दोनों इस साइड भी नाग, इस साइड भी नाग, दर्शन करने उस समाधि के गए। याद करना, जो परमात्मा महावीर के जमाने में परमात्मा महावीर ने कितने अभिग्रह किए थे? बोलो, कितने अभिग्रह किए थे? हमारी चेन्नई से श्राविका बैठी, कितने अभिग्रह किए थे? महावीर ने 13 अभिग्रह नारी जाति के कल्याण के लिए किए थे। महावीर स्वामी के पश्चात अगर कोई इस धरती पर एक संत हुआ है तो वे है वेणीचंद जी महाराज, तपस्वी रत्न, जिनका शरीर एकदम झरझर कंता था, जिनके शरीर की पसलियों को आप गिन सकते, ऐसा शरीर जिन्होंने कर दिया। उन्होंने भी 13 अभिग्रह किए थे। महावीर के बाद कोई 13 अभिग्रह करने वाला संत हुआ, जो राजस्थान की पवित्र माटी के अंदर, शाहपुरा के अंदर वो संत हुआ जिसने 13 अभिग्रह किए। जब उनकी यौवन अवस्था आई, यौवन अवस्था में एक कन्या के साथ उनकी सगाई कर दी गई। कैसे ब्रह्मचर्य का फूल व्यक्ति के जीवन के अंदर खिलता है। जब उनकी सगाई हो गई और सगाई के पश्चात कई फंक्शन था, जैसे भी आप फंक्शन में जाते हो, कभी स्थानक में प्रोग्राम होता है, कभी शादियों का होता है, कभी सगाई का होता है, कभी बर्थडे पार्टी का होता है, कभी मैरिज डे का होता है। अब तो फैशन चल गई है 25वां मनाने की, 50वां मनाने की मैरिज डे। तब वह भी एक फंक्शन में चले गए। भोजन कर कर वेणीचंद निकल रहा था। जैसे निकलने लगा तो जैसे उस छत्रम से निकलने लगा तो कुछ महिलाएं निकल रही थी, तो एक महिला को उनका हाथ अड़ गया। तो उन्होंने कहा बहन जी मिच्छामि दुक्कडम। क्या कहा? बहन मिच्छामि दुक्कडम। जैसे ही मुड़कर देखा, इस लड़की के साथ मेरी सगाई हुई है, जिसको मैंने क्या कह दिया? ध्यान से सुनना, इस लड़की के साथ मेरी सगाई की है मेरे परिवार ने और मैंने इसको बहन कह दिया। अब क्या करें? आपके साथ ऐसा हो जाए तो क्या करोगे? बोलो अध्यक्ष साहब, आज के व्यक्ति के साथ अगर ऐसा हो जाए तो क्या करेंगे? वह वेणीचंद बोलता है, जिस नारी के साथ मेरी सगाई हुई है, जिस कन्या के साथ मेरी सगाई हुई है, उस कन्या को मैंने बहन कह दिया है। अब मैं उसके साथ शादी नहीं करूंगा, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। चले गए गुरु के चरणों में, यौवन की दहलीज पर पैर रखा और संयम के कंठाकीर्ण मार्ग पर बढ़ गए और संयम रत्न को स्वीकार किया। ऐसा संयम पाला, ऐसी साधना की, ऐसी क्रिया की कि उनका जीवन देखकर, उनका चरित्र पढ़कर हमारा मन कहता है, हे वेणीचंद जी महाराज, आप जैसी क्रिया, आप जैसी साधना मुझ जैसे साधक में भी आ जाए। ये थी ब्रह्मचर्य की शक्ति, ये थी उस नौजवान के अंदर ब्रह्मचर्य की ताकत कि जिस यौवना को पत्नी को बहन कह दे, उसके साथ साथ फेरे नहीं खाए और उसको सदा सदा के लिए बहन मान ले।